Today we will start exercise 16A of chapter 16, understanding shapes. From Salina Concise for class 8. From question number 6. First 5 sums we have already done in previous lecture. In question number 6, that is so easy. Find the sum of exterior angle obtained. Good evening, beta. Find the sum of exterior angle obtained on producing in order the side of a polygon with 7 sides. Sum of exterior angle, Parush, कितना होता है? Sir, 360 degree. Angles of 7 side polygon. चाहे वो 100 साइड वाला हो पॉलीगन, चाहे 6 वाला, चाहे 10 वाला, जितनी मर्जी साइड्स हो, एक्सटीरियर एंगल का सम सिर्फ ओनली 360 रहेगा. सेकंड पार्ट का भी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ 10 साइड्स पॉलीगन is also 360. Sum of exterior angle of 250 sides polygon is also 360. तीनों के तीनों पार्ट्स का आंसर 360 आएगा. Okay? Okay, sir. Now, seventh sum. The sides of hexagon are produced in order. If the hexagon की sides को produce किया, measure of exterior angles of obtain are. मैं यहाँ पे exterior angles given है, हमें x की फॉर्म में given है. ये रहा, देखो क्वेश्चन. The sides of a regular regular नहीं है, sides of a hexagon are produced in order. If the measure of the exterior angles obtain are this, find each exterior angle. तो यहाँ पे we know that, यहाँ पे starting ही यहीं से करेंगे. We know that sum of exterior angles of hexagon is 360. अब एंगल्स क्या है हमारे पास? फर्स्ट एंगल है 6x - 1 प्लस सेकेंड एंगल कितना है 10x + 2, थर्ड एंगल 8x + 2, फोर्थ एंगल 9x - 3, fifth angle 5x + 4, and the last angle is 12x + 6. किसके इक्वल? 360. Now open the brackets. जब brackets open करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6x - 1 plus 10x + 2 plus 8x + 2 plus 9x - 3 plus 5x + 4 plus 12x + 6. किसके इक्वल? 360 के. ब्रैकेट्स में किए भी तो कर सकते थे. नहीं बेटा, ब्रैकेट्स को ओपन करके ही एडिशन किया करो. ओके सर. यस सर. 6x 10x 8x 9x 5x 12x सारे के सारे प्लस के. 10 6 16 16 8 24 24 9 33 33 5 38 38 12 50x. नंबर्स में सिर्फ ये वाला माइनस में है, बाकी सारे प्लस में है. सर -3 -4. जैसे सर 9x -3. हाँ 3 भी माइनस का है. ओके एक मिनट बेटा, कॉल आ रही है जैसे कि 50x + 10 किसके इक्वल? 360 के. सर आपने 5x लिख दिया है. 50x = 360 - 10. तो 50x किसके इक्वल आ गया? 350 के इक्वल आ गया. एंड x = 350/50. 0 से 0 7. ये आ गया बेटा हमारे पास. सर हाँ जी. तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 10 नहीं लिख सकते थे, 14 - 4 लिखना जरूरी. हाँ बेटा लिख सकते हैं 10. जैसे 50x डायरेक्ट लिखता है वहां पे 10 भी लिख सकते हैं. वो तो मुझे ये था कि पॉजिटिव टर्म में ऑलवेज अलग से
ऐड करता हूँ, नेगेटिव टर्म अलग से करता हूँ, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इससे कोई मिस्टेक नहीं होती। ओके सर। ठीक है, अब उन्होंने एंगल पूछे हैं बेटा, देयरफॉर फर्स्ट एंगल बेटा कितना आ गया हमारे पास 6x - 1 था ना, 6 × 7 - 1 42 - 41 आ गया। सेकेंड एंगल है हमारे पास 10x + 2, ऐसे जैसे मैंने लिखा है ना, आगे Yes. आगे कर देना बेटा। 7 + 2 70 + 2 कितना आ गया 72 आ गया। थर्ड एंगल कितना है 8x + 2 है, 8 × 7 + 2 56 + 2 58 आ गया। नेक्स्ट एंगल फोर्थ एंगल 60। फोर्थ एंगल है हमारे पास 9x - 3 9 × 7 - 3 प्रॉपर वे से बेटा 63 - 3 कितना आ गया 60। एंड द फिफ्थ एंगल क्योंकि हेक्सागन है तो फिफ्थ एंगल हमारे पास है 5x + 4 दैट मींस 5 × 4 सॉरी 7 + 4 35 + 4 39 आ गया। एंड द लास्ट सिक्स्थ एंगल कितना है हमारे पास 12x + 6 है ना, 12 × 7 + 6 12 7 84 + 6 कितना आ गया 90 आ गया। तो ये हमारे पास 6 के 6 एक्सटीरियर एंगल आ गया। उन्होंने यही पूछा था ना, फाइंड ईच Yes, sir. एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल बेटा। नाउ द एट सम, क्वेश्चन नंबर 8, the interior angle of a pentagon are in the ratio given है, each angle of a pentagon, each angle बोल दिया तो interior angle ही find करना है। the interior angle of a pentagon, मैं पेंटागन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ बेटा। पेंटागन होता है 5 साइड पॉलीगन A B C D E। यहाँ पे एंगल्स क्या है 4 5, उन्होंने रेशो दी है 4:5:6:7 रेशो 5 दिया है। तो लेट यहाँ पे प्रॉपर वे से लेट करेंगे बेटा, लिखेंगे फिगर ड्रॉ करके लेट एंगल A 4x, देन एंगल B 5x, एंगल C 6x, एंगल D 7x एंड एंगल E 5x। प्रगति सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन कितना होगा बेटा, बोलिए बच्चे। प्रगति चलेगी प्रगति? सब है आई बताओ। तो- हाँ पौरुष, सब 540 डिग्री। सीधा 540 नहीं लिखना बेटा, n - 2 × 180। मतलब 5 - 2 × 180 बेटा, ऐसे प्रॉपर वे से। अब इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, ये वाले हैं बेटा, 4x + 5x + 6x + 7x + 5x किसके इक्वल 3 × 180 540, ऐसे लिखना है पौरुष, ठीक है। Yes, sir. 5 4 9 6 15 7 22 5 27 27 7x = 540, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 540/27, 27 2 20 54। अब उन्होंने इंटीरियर एंगल पूछे थे, देयरफॉर एंगल ए कितना था बेटा 4x था, दैट इज 4 × 20 80 डिग्री। एंगल बी मैं यहीं पे फाइंड कर देता हूँ 5x, ऐसे लास्ट में प्रॉपर वे से बेटा लिखने पड़ेंगे सारे एंगल्स फाइंड करके। 100, एंगल सी कितना था 6x, 6 × 120 120, एंगल डी 7x, 7 × 20 140, and angle E is 5x, that is 5 × 20, we get 100 degree. That are the answers. Okay, समझ आ गया बेटा सबको? Yes, sir. Now, हाँ जी, सर अपन आपने 5 - 2 to लिया, कहाँ पे 5 - 2 बेटा? 5 - 2 फॉर्मूला into बच्चे, 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? n - 2 × 180 नहीं होता बेटा? सर वो होता है लेकिन 5 आपने वहां पर क्यों लिया?
पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं? ओके सर 5 ना, तो n की वैल्यू 5 होगी ना बेटा. ओके सर नाउ द नाइन्थ सम. नाइन्थ सम में क्या दिया है उन्होंने? टू एंगल ऑफ ए हेक्सागन आर 120 and 160. If the remaining four angles are equal, find each of equal angles. Two angles of a hexagon are 120 and 160. सबसे पहले एक हेक्सागन ड्रॉ कर लो बेटा. नेम कर दिया इसको ए बी सी डी ई एफ. अब टू एंगल्स क्या है? 120 एंड 160. इसको मैं 120 ले लेता हूं, इसको मैं 160 ले लेता हूं. एंड जो रिमेनिंग फोर एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं. लेट ईच ऑफ द इक्वल एंगल, ईच ऑफ इक्वल एंगल बी x डिग्री. तो ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x. चलो आराध्या, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन क्या आएगा? n minus 2 into 180. 6 minus 2 हो जाएगा ना. हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं Yes. इंटू 180. अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैं क्या लिखूं? 120 प्लस 160 प्लस कितना आ जाएगा आराध्या? x x x x 4x आ जाएगा ना. यहाँ 4 into 180 720. इन दोनों को ऐड किया 280 प्लस 4x इज इक्वल टू 720. 4x किसके इक्वल? 720 माइनस 280. माइनस किया, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 8 गई 4, 6 में से 2 गई 4. x की वैल्यू क्या आ गई? 440 अपॉन 4. कट किया 110. Therefore, each of the equal angles, each of the equal angles किसके इक्वल? 110 डिग्री. That is answer. ऐसे लिख देना जैसे मैंने लिखा है बेटा. आ गया समझ बच्चे? Yes, sir. sir Now, next sum. Question number 10. The figure हमें ये given है. The figure given below shows a pentagon. 5 sides हैं बेटा इसमें. AB and ED are parallel. एरो लगी हुई है, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है. BCD इन तीनों एंगल्स की रेशियो गिवन है. यूजिंग फॉर्मूला फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन. ये तो पता ही है, n-2 into 180 फॉर्मूला लग जाएगा. राइट द वैल्यू ऑफ A plus E 180 होगा को इंटीरियर एंगल. BCD फाइंड करनी है. उसके बाद हम तीन पार्ट्स दे दिए, वो अकेला सीधा भी कह सकते हैं BCD फाइंड करो. सबसे पहले जो फिगर गिवन है बेटा मैं वो ड्रॉ कर रहा हूं. ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज E. AB पैरेलल टू ED, AB ED के पैरेलल है. B, C एंड D आर गिवन 5:6:7. इसको 5x ले लो, इसको 6x, इसको 7x. Let angle B is equal to 5x, then angle C 6x and angle D is 7x. रेशो दी है ना तो लेट करना ही पड़ेगा क्योंकि x हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं बेटा. लगा रहे हैं ना. Okay, sir. अब पहले पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है? सम ऑफ फाइंड यूजिंग फॉर्मूला फाइंड द सम. सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे. अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन किसके इक्वल? n-2 into 180. अब उन्होंने फॉर्मूले का यूज करके बोला था ना, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन 5-2 into 180. ऐसे प्रॉपर वे से 3 into 180. 18 3 54, 540 आंसर आ गया.
उसके बाद सेकंड पार्ट, राइट द वैल्यू ऑफ एंगल ए प्लस सी। अब इसको सीधा 180 नहीं लिखना, यहां पे क्या लिखेंगे, नाउ ए बी पैरेलल टू ई डी या डीई जैसे मर्जी लिख दो, एंड EA acts as transversal, EA acts as transversal, ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है, तो एंगल ए प्लस सी कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। साथ में रीजन क्या आएगा, को इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। थर्ड पार्ट, फाइंड एंगल BCD। देखो अब इंटीरियर एंगल का सम हमने फाइंड कर लिया था, कितना, 540। नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E किसके इक्वल, 540 के ना। अब A और E इन दोनों का सम हमने ये फाइंड किया 180। एक काम कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख दूं बेटा पहले, कि थोड़ा कॉम्बिनेशन लगे कि हाँ इसकी वैल्यू 180 फिल की है। B की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, ये रही 5x, सॉरी हाँ B की वैल्यू 5x, C की वैल्यू 6x थी बेटा, और E की वैल्यू और D की वैल्यू 7x। E तो मैंने पहले लिख ही दिया, इस 540। अब A प्लस E के प्लेस पे क्या फिल कर देंगे, उसकी वैल्यू कितनी आई है, 180 आई है ना। इन Yes, तीनों sir. को ऐड करो, 6 5 11 7 18x इज इक्वल टू 540। अब 18x अपने प्लेस पे, 540 180 साइड जाके माइनस हो जाएगा। 18x किसके इक्वल आ गया, 360 के इक्वल आ गया, और Yes, x sir. की वैल्यू क्या आ गई, 360 अपॉन 18 आ गई। Sir, 18 टू ज़ा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब उन्होंने B C एंड D बोले थे, देयरफॉर एंगल B ऐसे प्रॉपर वे से 5x 5 into 20 that is 100, एंगल C 6x 6 into 20 that is 120, and angle D 7x 7 into 20 that is 140। आंसर समझ आ गया बेटा, आपको लग गया पता। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नाउ ये 10th सम था बेटा हमारा, जैसे मैंने किया है ना बेटा पूरा एक्सप्लेनेशन से, वैसे ही करना है, शॉर्टकट नहीं मारने। नेक्स्ट सम बेटा, टू एंगल ऑफ ए पॉलीगन आर राइट एंगल एंड द रिमेनिंग आर 120 डिग्री ईच, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन इट। दो एंगल 90 डिग्री हैं और रिमेनिंग एंगल क्या है, 120 डिग्री ईच, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन इट। नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, तो क्या करते हैं बेटा, लेट नंबर ऑफ साइड्स बी n। क्या लिख लेते हैं हम, लेट नंबर ऑफ साइड्स बी n। नंबर ऑफ साइड्स को n लेट कर लेते हैं बेटा हम, ओके। Yes, sir. ओके बेटा, नाउ 11 sum, two angles of a polygon are right angles and the remaining are 120 degree each, find the number of sides। let number of sides be n। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसकी इक्वल होता है, n माइनस 2 इंटू 180 होता है ना फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें क्या लिखा है कि दो राइट एंगल हैं, 2 इंटू 90 हो जाएगा, प्लस कितने एंगल बच गए, n साइड है तो n एंगल होंगे ना, Yes, n माइनस 2 बच गए बेटा, इंटू 120। ईच कितना लिखा था उन्होंने, 120 लिखा था, ये लिखा है ना देखो, टू एंगल ऑफ पॉलीगन आर राइट एंगल, तो मैंने 2 इंटू 90 लिख दिया, दो एंगल का सम हो गया। बाकी एंगल कितने बच गए, n माइनस 2 ही बचेंगे, क्योंकि दो एंगल्स का सम तो ले लिया, किसके इक्वल, n माइनस 2 इंटू 180। अब Sir, आपने 180 n minus 2 क्यों लिया? बेटा उसकी 5 एंगल्स हैं, दो एंगल्स 90 90 के हैं, बाकी एंगल कितने बच गए, Sir, 3. तो 5 माइनस 2 ही बचे ना बेटा। Yes, sir.
अब यहाँ पे n एंगल्स थे, तो दो एंगल्स का सम मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया, तो रिमेनिंग n-2 बचेंगे ना बेटा एंगल्स। Okay, sir. 180 प्लस 120n माइनस 240 किसके इक्वल? 180n माइनस 360। आया समझ बेटा? Yes, sir. तो अभी यहाँ पे बेटा 120n एज लाइक माइनस 180 माइनस 240 60, यहाँ 180 माइनस n माइनस 360। 120n अपने प्लेस पे, 180n इस साइड आके क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस 360, 60 इस साइड जाके प्लस, यहाँ क्या आ गया? माइनस 60n आ गया, यहाँ माइनस 300 आ गया, माइनस से माइनस कैंसल, n की वैल्यू क्या आ गई? 300 अपॉन 60 आ गई, n क्या आ गया? 5। तो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स आर 5। Okay, sir. नाउ 12th सम बेटा, इन ए हेक्सागन, हेक्सागन में बेटा AB is parallel to side EF. ये दो साइड्स ऐसे बना लेता हूं बेटा मैं, AB parallel to FE। ये हो गया बेटा। Yes, sir. अब 6 साइड्स बनानी है, बन गया हेक्सागन। ये लाइन इसके पैरेलल है बेटा। Okay, sir. In hexagon ABCDEF, side AB is parallel to FE, AB FE के पैरेलल है। BC, यहाँ पे ABCDEF आना था ना, गलत बना दिया, फिगर इज रॉन्ग। AB पैरेलल टू, एक मिनट, FE, AB तो FE के पैरेलल हो ही नहीं सकता, ये कैसे पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल। सर साइड्स को नीचे ले लेंगे ना। नहीं बेटा, क्योंकि देखो F A के साथ ज्वाइन हो रहा है। अच्छा ठीक है, 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 सही है, गलत नहीं है। ये ऐसे बनेगा बेटा, हेक्सागन इस टाइप से बनेगा, एक साइड, दो साइड, 3 4 5 6। ये फिगर ऐसे बनेगी बेटा, ये रॉन्ग है, क्योंकि F एंड पॉइंट था ना, ए के साथ ज्वाइन होगा। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया तो वो तो है ही नहीं हमारे पास। इन्होंने क्या लिखा है? ए बी पैरेलल टू दिस, वही सेम जैसे हमने ऊपर वाला किया था। ए और एफ का सम कितना हो जाएगा? 180. 180 रीजन? Co-interior angle. तो इंटीरियर। वो इंटीरियर एंगल्स। ए प्लस एफ 180। अब आगे क्या है बेटा? बी सी डी एंड ई, इसकी रेशो गिवन है 6 रेशो 6x ले लेंगे, 4x 2x एंड 3x। अब सारे एंगल्स का सम, नाउ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस ई प्लस एफ प्लस एफ किसके इक्वल? 6 माइनस 2 इंटू 180 हो जाएगा ना। Yes, sir. यस a सर। प्लस एफ ऑलरेडी 180 हमने प्रूव कर दिया है। b की वैल्यू 6x, c की 4x, d की 2x और e की 3x किसके इक्वल? 4 इंटू 180 720 आ जाएगा। अब x इज यहां से अपने आप फाइंड करोगे, कर लोगे ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. 13 sum, question number 13. The angles of a hexagon, फिर से एक हेक्सागन बना लो बेटा। A B C D E F, क्या लिखा है उन्होंने? एंगल्स ऑफ हेक्सागन।
x plus 10, सिंपल सम है ये, अपने आप ही करोगे वैसे तो, 2x plus 20, थर्ड एंगल 2x minus 20, थर्ड ये वाला एंगल 3x minus 50, ये वाला एंगल x plus 40 और ये वाला एंगल x plus 20, सारे एंगल्स का सम बोलो बेटा। Sir, n minus 2 into 180. Sir, 720. n minus 2, 6 minus 2 into 120, 180। अब वही सेम जैसे हमने एक सम किया था, पहले भी आया था 7 सम, उस जैसे ही Yes, है sir. ये, कर लोगे ये भी अपने आप। Yes, sir. Yes, sir. Last sum of this exercise, in a pentagon 2 angles are 40 and 60 and the rest angles are in the ratio this, ये भी अपने आप करो, ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. सिंपल है। अब बेटा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है